I'm Ruchi Batra and I am in Heart and Soul. I'm awesome because I'm in Heart and Soul. Here I am today at my friend Dipali Bansal's studio, Nirman Arts at Paschim Vihar. She deals in trousseau packaging and does all kinds of beautiful decor for your gifts for your loved ones. Thank you. Hi, I'm Ruchi Batra, and I am a privileged member of Heart and Soul for the past 6 years now. I believe it's a very good platform for all budding entrepreneurs, unestablished entrepreneurs to meet and greet new people in the industry and make networks and connection. मैं संजय जी के साथ पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई हूँ and it has been an awesome experience meeting people from various fields, various industries, and who have helped me in various areas and vice versa. So I encourage that everybody should take this participation opportunity to grow. आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी ग्राउंडिंग के बारे में, ग्राउंडिंग ऑफ इमोशंस. क्या होता है ग्राउंडिंग? बीइंग अ हीलर सब लोग इस टर्म से फेमिलियर होंगे कि ग्राउंडिंग मीन्स अपने इमोशंस को अच्छी तरह कंट्रोल करना और हैंडल करना. जिस तरह हम अपने घर का रख रखाव करते हैं, सीजन चेंज पे, फेस्टिवल के टाइम पे डी क्लटर करते हैं, नए सिरे से पेंट कराते हैं, अपना वार्डरोब को रिफर्बिश करते हैं, इसी तरह हमें रेगुलरली अपने माइंड को और इमोशंस को भी टाइम टू टाइम क्लीन अप और डीक्लटर करना चाहिए. कैसे करना चाहिए? आजकल आप देखते हो बहुत सारे रोड रेज के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, गुस्सा भरा हुआ है, इरिटेशन लेवल्स आर एट इट्स पीक. छोटी छोटी बातों पे लोग नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि गलत चीजें भी कर डालते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग ईच अदर. हाथ उठा लिया, मर्डर कर दिया. क्यों हो रहा है? पेशेंस की इतनी कमी क्यों है? बिकॉज द बेसिक वर्च्यूज ऑफ कंपैशन, of staying grounded, of staying empathetic are missing from the society. जिस तरह नए जमाने के साथ हम नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, नई चीज़ों को अपना रहे हैं, हमें नई टेक्निक्स और नए टूल्स को अपनाना ही पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस. इफ आई सिट विद समबडी हु वाज born in 1960s and talk about visiting a de-addiction center for a mobile phone, that would seem like a far-fetched idea for that person because उन्होंने इस तरह का चैलेंज कभी डील ही नहीं किया. तो अगर घर में आपको बड़े बुजुर्ग कुछ समझाते हैं या कहते हैं हम तो ऐसे नहीं थे अपने जमाने में, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, तो उन्होंने ये चैलेंजेस देखे ही नहीं. उन्होंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी है, अपने चैलेंजेस को अपने तरीके से फेस किया है. आज के टाइम पे नई जनरेशन जिस तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में बड़ी हो रही है, जिस तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया से उनको एक्सपोजर मिल रहा है, उनके इमोशंस जो हैं बहुत कंफ्यूज्ड हैं. वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं. बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स होते हुए भी वो लोनली फील करते हैं. डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज रहते हैं. दे डोंट हैव क्लैरिटी. I was surprised to meet children as young as 5-year-old telling me how will they buy unless Amazon will suggest them what to buy. As a society, where are we heading? What kind of people are we bringing up? जिनके पास ना विजन है, ना क्लैरिटी है, ना सोचने समझने की दिशा निर्धारित करने की क्षमता है. क्या कर सकते हैं? As healers, I can only suggest that equip your children, equip the younger generation with the techniques and tools to empower them emotionally so that they can be grounded citizens. They don't shake with just little turbulence in their lives. जरा सी हलचल हुई नहीं और गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, या गॉबलिन मोड में चले गए कि कमरे से बाहर ही नहीं निकले, बातचीत करनी छोड़ दी. उस चीज से बाहर आना है. और जितनी भी ये न्यू एज मॉडलिटीज आ रहे हैं, एफर्मेशंस हो गए, स्विच वर्ड्स हो गए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो गई, ईएफटी टैपिंग टेक्निक्स हो गई, they can be added to your daily practices, integrated into your daily practices so that you become a better version of yourself. The bottom line is that you connect to the spirit in any manner. Spiritual होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर में जाके रोज घंटियां बजाऊंगी, गुरुद्वारे के चक्कर काटूंगी. ठीक है, वो एक अपना तरीका है. आप किसी भी संस्थान से जुड़िए, किसी भी डेटी से जुड़िए, किसी सिंबल से जुड़िए,
नहीं भी तो सुप्रीम पावर क्रिएटर से जुड़िए, जो आपको जिंदगी में एंकर करेगा, ग्राउंडेड रखेगा। जब भी जिंदगी में कोई भी तूफान आएगा, हलचल आएगी, आप शेक तो होंगे लेकिन वो आपको झिंझोरेगा नहीं। आपके इमोशंस जो है एक पैरामीटर के अंदर रह के आप अपनी जिंदगी की उन उलझनों को सुलझा सकेंगे, डिसएंटैंगल कर सकेंगे। इसी मैसेज के साथ आई वुड लाइक टू टेक लीव टुडे and just suggest that stay connected to the spirit, stay connected to the supreme power, and learn any techniques to stay grounded. All the best. A very happy new year ahead. Thank you.